बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आपके साथ आज एक ऐसे कत्ल की कहानी बयान करूंगा जो इंतहाई दिलचस्प है। कत्ल किस तरह से हुआ, उसके महरक़ात क्या थे, किस तरह से कत्ल ट्रेस हुआ। मुल्ज़िमों की एक छोटी सी गलती जो है उसकी वजह से उस कत्ल के सारे किरदार आहिस्ता आहिस्ता से खुलने लगे। पुलिस ने उनको कैसे गिरफ़्तार किया, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। ये वाक़या है फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन का। मदीना टाउन का एक रिहायशी है इमरान। इमरान कारोबारी शख्सियत है, दुकान है उसकी। एक रक्षंदा नामी लड़की से उसकी शादी होती है और उसके बाद हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, रूटीन से अपने मामलाते ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। तो रक्षंदा जो उसकी बीवी है उसको टिकटॉक बनाने का शौक़ होता है। टिकटॉक पर उसकी दोस्ती मुल्तान के एक नौजवान कह लें, एक शख्स कह लें, अब्दुल मुइज़ उर्फ शहवार के साथ हो जाती है और वो दोस्ती बढ़ते 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 उनकी इस कदर आगे तक बात चली जाती है कि दोनों एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। इश्क में मुब्तला होना तो और चीज़ है, इश्क तो अब वो रहा ही नहीं जो माजी में इश्क हुआ करते थे, कि इश्क को इबादत समझ के लोग किया करते थे। और अब जो इश्क हैं वो उसको कह लें कि हवस, लालच, इस किस्म के मामला जो हैं उनको इश्क का नाम दिया गया है। अब इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ जो है वो गहरा होना शुरू हो जाता है। एक दूसरे के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू जो है वो काफ़ी देर तक होती है। इमरान जब घर से बाहर अपने काम पर चला जाता है तो सारा दिन मोबाइल पर ही इन दोनों के राब्ते रहते हैं और ये अपने इश्क की पींगे जो हैं ये बढ़ाते चले जाते हैं। अब्दुल मुइज़ की जानिब से जब एक दूसरे के साथ बहुत आगे तक निकल गए तो मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया जाता है और रक्षंदा भी उससे मिलने के लिए रजामंदी जाहिर कर देती है। मुइज़ कई मरतबा मुल्तान से मुलाकात के लिए फैसलाबाद आता है, रक्षंदा से मुलाकात करता है और फिर उसके बाद वापस चला जाता है। उनकी मुलाकातें किस तरह की थीं, किस नौइयत की थीं, क्या कुछ होता था, ये खुदा बेहतर जानता है, या दौरान तफ्तीश जो है वो मुल्ज़मान ही बताएंगे कि उन्होंने किस किस्म की मुलाकातों का उनका सिलसिला जारी रहता था। इसके अलावा आपके साथ शेयर करूं कि 2 मरतबा इमरान ने रक्षंदा को फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए मुइज़ के साथ पकड़ लिया था, या यूँ कह लें कि उनकी गुफ्तगू सुन ली थी। उसकी वजह से इमरान ने रक्षंदा को बहुत समझाने की कोशिश की, प्यार से भी, डरा धमका कर भी, सख्ती से भी, लेकिन रक्षंदा ने समझने की बजाय उसको कोरा जवाब दिया, बल्कि उसके सामने खड़ी हो जाती थी और वो अपने उस मकरू अमल को कह लें, उस गलत अमल को उसने जारी रखा और इमरान की किसी बात पर भी कान नहीं धरा। इमरान की तरफ से जब उसको डराया धमकाया गया रक्षंदा को, और रक्षंदा ने ये भांपा कि कहीं अब इमरान मुझे नुकसान ना पहुंचाए, तो इससे पहले कि इमरान की तरफ से उसे नुकसान पहुंचाया जाता, उसने अब्दुल मुइज़ उर्फ शहवार यानी कि अपने आशना के साथ मिलकर इमरान के कत्ल की प्लानिंग शुरू कर दी। कत्ल की प्लानिंग क्या थी कि इमरान को रास्ते से हटाया जाए, कुछ अरसे बाद वह दोनों शादी कर लेंगे और इमरान का जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, वो खुद ही समेट लेंगे, खुद ही संभाल लेंगे। ये उनकी इमरान को कत्ल करने के बाद प्लानिंग थी। अब इस प्लानिंग को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए इमरान ने एक ज़िशान उर्फ शानी नाम का शूटर जो मुल्तान का ही रिहायशी था उसको हायर किया। 3 लाख रुपए में उसके साथ इमरान का कत्ल तय किया। 1 लाख से ज़ायद की रकम जो थी वो उसको शानी को एडवांस में दी गई, जबकि बाकी रकम जो है वो काम होने के बाद देना थी। शानी उसके इमरान के कत्ल के लिए फैसलाबाद आता है, उसकी कई दिन तक रैकी करता है, बल्कि उसकी दुकान पर गाहक बनकर भी जाता है और देखता है कि वो किस रास्ते से आता जाता है और उस रास्ते में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर उसको आसानी से टारगेट किया जा सके। ये सारी प्लानिंग करता है, सारी रैकी करता है और रैकी करने के बाद उसको अब्दुल मुइज़ उर्फ शहवार उसको भी फैसलाबाद बुला लेता है और वहाँ पर तमाम तर मामला उसके साथ डिस्कस करता है। दोनों हम बाहम मशवरा होते हैं और उस कत्ल की प्लानिंग उसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए दोनों सिर जोड़ कर बैठ जाते हैं। जिस दिन कत्ल करना होता है इमरान को, उस दिन शूटर जो है वो अपनी कमिटमेंट से मुनहरिफ हो जाता है और इमरान से डिमांड करता है कि मुझे बकाया पैसे भी अभी दो, मैंने बाद में पैसे नहीं लेने, अगर तुम मुझे सारे पैसे यकमुश्त नहीं देते तो फिर मैं ये कत्ल नहीं करूँगा। उनकी ये बहस जारी थी और इमरान की जो प्लानिंग दोनों ने कत्ल की कर रखी थी उस हिसाब से इमरान दुकान से निकलकर वापस अपने घर जाने लगा। तो
जो शहवार यानी कि अब्दुल मुइज़ जो था, वो उस कमिटमेंट को जो उसके साथ शूटर के साथ शानी के साथ होती है, वो उसको वहीं पर छोड़ता है और ख़ुद ही उसके इमरान के पीछे निकल पड़ता है और उसको वहाँ जाकर कत्ल कर देता है। उसको कत्ल करने के बाद वो बड़े आराम से वहाँ से निकल जाता है, शानी भी वहाँ से गायब हो जाता है, मुल्तान में जाता है, अपना नंबर बंद कर देता है। और उसके बाद पुलिस को भी इतला मिलती है, वो मौके पर पहुंचती है, इमरान की शनाख्त की जाती है, उसकी जेब से मिलने वाले कार्ड्स वगैरह की मदद से उसके घर इतला की जाती है। 302 की एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इमरान के लवाहिकीन से, उसके भाइयों से, दीगर रिश्तेदारों से, उसकी बीवी से, उसके दोस्तों से पूछ-गुछ की जाती है। उनसे कोई डिटेल्स मांगी जाती हैं कि उसके किसी से कोई मामलात की ख़राबी हो, कोई दुश्मनी हो, किसी का लेन देन का, कारोबारी लेन देन, लेकिन कोई बात सामने नहीं आती। पुलिस ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उसके जो करीबी दोस्त थे उनके मोबाइल नंबर्स, उसके भाइयों के मोबाइल नंबर्स, उसकी बीवी का नंबर, उसके ब्रदर इन लॉ जो थे, उसकी रक्षंदा के भाई थे, उनके तमाम के नंबर्स कलेक्ट किए। नंबर कलेक्ट करने के बाद उन सबको सर्विलेंस पे डाला गया और सबका डाटा हासिल किया गया, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू नहीं पुलिस को मिल सका। पुलिस ने जब रक्षंदा से बात करने की कोशिश की तो रक्षंदा ने पुलिस के सामने ड्रामे करने शुरू कर दिए। ड्रामे किस नौइयत के थे कि वो अपने आप को शो कर रही थी कि वो अपने खावंद के कत्ल की वजह से बहुत ही ज़्यादा सदमे में है, उसका ज़हनी तवाज़न जो है वो ठीक नहीं रहा, वो कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही है। कभी कहती है कि नहीं इमरान अभी आ जाएगा, तुम क्यों कहते हो इमरान कत्ल हो गया, वो काम पर गया है। इस किस्म के ड्रामे, हीले बहाने जो थे वो पुलिस के सामने कर रही थी, यानी कि पुलिस के सवालों का जवाब जो है वो देना नहीं चाह रही थी। इसी दौरान पुलिस जब उसके रक्षंदा के मोबाइल का डाटा निकालती है तो उस डाटे में से एक कॉल इमरान के कत्ल से कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले की बात है, एक कॉल ट्रेस होती है जो 3 या 4 सेकंड की कॉल थी। उस कॉल को, नंबर को पुलिस मार्कअप करती है और देखती है कि ये कॉल जो है, उसका नंबर जो है उसको ट्रेस करवाती है, उसकी लोकेशन लेती है और करंट स्टेटस उसका क्या है। वो देखती है कि इमरान के कत्ल के फौरी बाद से ये नंबर बंद है। पुलिस ने उस नंबर जो है उस पर दायरा लगा लिया और उसी को सस्पेक्ट तस्वुर करते हुए उसके मुतल्लिक रक्षंदा से पूछगिछ करना शुरू कर दी। तो रक्षंदा से खैर जब पता लगा, रक्षंदा इस चीज़ को जान गई कि पुलिस ने मुझसे इसका जवाब लेना ही है, तो उसने पुलिस वालों को बताया कि इससे तो मेरा राब्ता हुए भी कई देर हो गई, काफ़ी देर पहले मुझे फ़ोन करता था, ये मुझे तंग किया करता था, इसके मुतल्लिक मैंने इमरान को भी बताया था, लेकिन मेरा दोबारा इससे कभी राब्ता नहीं हुआ, फिर इसके फ़ोन आने बंद हो गए थे। तो पुलिस बार बार कहती रही इसको कि तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर देख लो कि तुम्हारी कब आखिरी दफ़ा बात हुई थी। बहरहाल जब पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये ही नंबर जो है, इस नंबर का मुलज़म हमारा सस्पेक्ट है और रक्षंदा जो है वो झूठ बोल रही है, तो पुलिस जो है फिर अपनी रिवायती तफ्तीश करती है, रक्षंदा को पकड़ती है, अब्दुल मुइज़ को उठाकर लेके आती है मुल्तान से, फिर उसकी निशानदेही पर जिशानी को, जो जिशान उर्फ शानी, उसको भी पकड़ कर लेके आती है। तो फिर इस कत्ल के सारे किरदार जो हैं वो खुलकर सामने आना शुरू हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक रक्षंदा का और उसका अब्दुल मुइज़ का ताल्लुक़ था। इन दोनों ने मिलकर इमरान को कत्ल करने की प्लानिंग की, शानी को शूटर हायर किया, शानी ऐन मौके पर मुकर गया, लेकिन उसकी प्लानिंग में वो मुकम्मल तौर पर शामिल था। फिर अब्दुल मुइज़ को ही इमरान को कत्ल करना पड़ा और फिर उन्होंने ये सारी जितनी भी कहानी थी उसका इकरार भी कर लिया जुर्म का, और उन्होंने बताया कि इनका ताल्लुक़ कब से था, कैसे था, क्या था। ये सारी चीज़ें जो हैं पुलिस तफ्तीश के दौरान खुलकर सामने आ गई। अब इनका एक और शख्स, एक किरदार इस कत्ल का है जिसने असलहा प्रोवाइड किया था, जिससे अब्दुल मुइज़ और शानी ने असलहा लिया था। उस शख्स की गिरफ़्तारी बाकी है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं इस कत्ल केस में, और जो भी कोई किरदार सामने आएगा उसे गिरफ़्तार किया जाएगा। तो ये स्टोरी थी तो बड़ी दिलचस्प, लेकिन इसको बयान करने का मकसद ये था कि जो एक टिकटॉक का सिलसिला हमारे मुल्क में या हमारे माशरे में चल रहा है, उसके ज़रिए किस कदर फहाशी उरियानियत जो है वो फैल रही है। टिकटॉक के ज़रिए लोगों के घर ख़राब हो रहे हैं, लोगों की बहुएं, बहनें, बेटियां, माएँ तक जो हैं वो बेराह रवी का शिकार हो रही हैं।
खुदारा इसके मुतल्लक हमारी रियासत को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हमारी रियासत को सिर्फ़ अपने मुखालफीन के मुतल्लिक ही नहीं कि उनके कोई सियासी मुखालफीन जो हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उनके ख़िलाफ़ कोई सरकोबी करें उनकी, या उनके अकाउंट्स बंद करें, या उनको किस तरह से उनकी आवाज़ को दबाया जाए। सिर्फ रियासत का काम यही नहीं है, रियासत का काम ये भी है कि इस सोशल मीडिया की वजह से जो मुआशरे में बिगाड़ आ रहा है, जो ख़राबी आ रही है, और जो कुछ घरों में हो रहा है, बहुएँ, बेटियाँ, बहनें, माएँ जो हैं वो बेरा रवी का शिकार हो रही हैं, गलत रास्तों पर गामज़न हैं, तो उसको रोकने के लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा इक़दाम करना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी तंजीम बनानी चाहिए, ऐसा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो ख़वातीन को, घरेलू ख़वातीन को सोशल मीडिया के ज़रिए ही जो है वो कह लें कि उनको तरग़ीब दें, उनकी तरबियत करें और उनको अवेयरनेस दें कि इस किस्म के लोगों से, इस किस्म के शिकारी लोगों से वो महफूज रहें, किस तरह से महफूज रहें, इनसे कैसे बचना चाहिए, ताकि इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा ना हो सके, कोई इमरान दोबारा कत्ल ना हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।